सूरज सभ्यताओं के उदय से लेकर धार्मिक प्रपंचों तक और आध्यात्म से साइंस तक में आग और गैस के इस महागोले का बहुत महत्व है। पश्चिम में सैकड़ों साल पहले धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यता थी कि धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य जो है वो इसके चक्कर लगाता है। गैलीलियो ने इसे चुनौती देकर चर्च से बैर मोल ले लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें जीवन का बड़ा हिस्सा कैद या फिर नज़रबंदी में गुजारना पड़ा। लेकिन उनके मौत के सैकड़ों साल बाद आखिरकार 1992 में वेटिकन सिटी स्थित ईसाई धर्म की सबसे बड़ी संस्था ने मान लिया कि गैलीलियो के मामले में उनसे बड़ी गलती हुई। खैर ये तो बात हुई पुरानी, अब बात करते हैं नई। और नई बात यह है कि जिस सूरज को लेकर गैलीलियो और चर्च में पंगे हो गए, उसमें से क्या वाकई ओम की आवाज़ सुनाई पड़ती है? ये जो आवाज़ निकलने वाली थ्योरी है ये हमने तैयार नहीं की है, बल्कि कुछ टाइम पहले YouTube समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर खूब शेयर हुई। शेयर में क्या लिखा था, मतलब जो खबर शेयर हो रही थी उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था। असल में खबर में लिखा था कि वैज्ञानिकों ने सूरज से निकलने वाली आवाज़ों को रिकॉर्ड करके जब सुना तो उन्हें ओम सुनाई दिया। अब सवाल ये कि क्या वाकई सूरज ओम की आवाज़ निकालता है? तो इसका जवाब है कि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम इतनी मजबूती के साथ कैसे कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमें साइंस में ही थोड़ा सा घुसना पड़ेगा, साइंस में ही एंट्री लेनी पड़ेगी। असल में साइंस कहता है कि कोई आवाज़ तभी वजूद में आती है जब किसी ऑब्जेक्ट में किसी तरह की क्रिया के चलते कोई मूवमेंट हो, कोई हलचल हो। ये हलचल ही हवा में एक लहर पैदा करती है जो एयर मॉलिक्यूल्स यानी वायु कणों के जरिए हमें सुनाई देती है। लेकिन कानों तक पहुंचने के लिए भी लहर की अपनी एक शक्ति होती है। 2 फीट की दूरी से किसी का नाम लेने में जो जोर आप लगाते हैं, 200 मीटर की दूरी से वही आवाज़ कई गुना ज़्यादा शक्ति से हमें लगानी पड़ती है। अब आप में से कुछ लोगों के जेहन में ये सवाल भी आया होगा, कौंधा होगा कि जिन वायरल वीडियो में ओम की आवाज़ सूरज से सुनाई पड़ रही है वो कहाँ से आ रही है? असल में इस बात को ज़्यादातर लोग आप में से जानते हैं कि सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है। इन गैसों की वजह से सूरज की सतह पर लगातार धमाके होते रहते हैं। इन धमाकों के चलते सूरज में कंपन बना रहता है। इन्हीं कंपन की 40 दिनों की रिकॉर्डिंग को वैज्ञानिकों ने तकनीक की मदद से बेहद तेज़ गति से कुछ सेकंड में तब्दील कर दिया, जिससे उन्हें ये आवाज़ सुनने को मिली। थोड़ा आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो सूरज ओम की आवाज़ नहीं निकाल रहा है, बल्कि उधर होते कंपन को जब रिकॉर्ड करके उसको स्पीड फास्ट करके सुना गया तो ओम जैसा कुछ सुनाई दिया। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ओम जैसा कुछ तो सुनाई दिया है ना। तो भैया जी इसका जवाब ये है कि रिकॉर्डिंग को जब आप बहुत फास्ट करके यूज़ करते हैं तो उसका जो रिदम है वो बिगड़ जाता है और उसके शब्द इधर उधर हो जाते हैं। जो लोग आप में से एडिटिंग के एक्सपर्ट होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। खैर, इस पॉइंट को भी अगर नकार दिया जाए तो वीडियो में सूरज से ओम निकलने की आवाज़ जो बताई गई है उसमें सूरज से इन आवाज़ों के निकलने का कोई लॉजिक नहीं दिया गया। उसमें नहीं बताया गया कि भैया इस वजह के चलते ये आवाज़ आई है, उसमें बताया ही नहीं गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखो भाई साहब, साइंस के हिसाब से तो सूरज से ऐसी कोई आवाज़ निकलती नहीं है। ऐसे में उस वीडियो या खबर पर यकीन करने का कोई मतलब नहीं बैठता। वायरल होता वीडियो एडिटिंग का कमाल है, जिसको किसी एडिटर जो है, एडिटर भाई साहब हमारे, उन्होंने अपनी एडिटिंग के कमाल से ऐसा शानदार फिनिशिंग टच दिया है कि वो लोगों को रियली लग रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, बाकी हमने भी आपको बता दिया है। तो अब आप अपने दिमाग से काम लीजिएगा और कोई कहे आपको कि सूरज से ओम की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उसको तुरंत आप करेक्ट कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।